राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के। राधा यशोर मुख मद खगावली के। राधा विहार विपने रमता मनोम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रातः स्मरणीय सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व कृपालु दीनबंधु कल्पतरु भक्तवत्सल सच्चिदानंद श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम कृपालु जगत गुरु सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि सहवंदन। परम रसदायिनी प्रेम रस प्रदायिनी श्री प्रिया लाल की चरणों में बारंबार प्रणाम। वृंदावनेश्वरी कृपा स्वरूपनी करुणामयी भक्तवत्सल प्रियाजू के चरणों की हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो रस प्रदायिनी हमारी श्री प्रियाजू हैं, कैसे कहूं कि ये तो अनाधिकारियों पर जल्दी रिझती हैं। अधमों की नैया प्यारे पार लगाई, मेरी बेरी श्यामा इतनी देर क्यों लगाई। अधमों की नैया सबसे पहले पार लगाती हैं, और जो एक बार हृदय के आर्त भाव से प्रियाजू को पुकारता है, वो मानो प्रियाजू के अनन्य शरणागत हो ही जाता है। भाव कुभाव जैसे भी प्रियाजू को भज लिया, वो प्रियाजू के हो गया। वृंदावन के प्रेम तत्व प्रेम रसदायिनी रस प्रदायिनी श्री किशोरी जू बड़े ही कोमल और बड़े ही करुणा स्वरूप कृष्ण कृष्ण पुकारने पर भी प्रियाजू रीझ जाती हैं, और राधा राधा पुकारने पर लाल जो रीझ जाते हैं। कैसी कृपा और कैसा भक्त के प्रति वात्सल्य स्वरूप है प्रियालाल के, कि कृष्ण कृष्ण पुकारने पर प्रियाजू दौड़ पड़ती हैं, और राधा राधा पुकारने पर श्री कृष्ण चंद्रजू दौड़ पड़ते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। परम रसिकों में से एक, रस प्रदान करने वाले, जिनका सिर्फ पद और रचनाएं ही अगर पढ़ ले और सुन ले तो उसी से हृदय रस से विभोर हो जाए, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला से लेकर के रास तक के जो अनुभूति उन्होंने नेत्र नहीं होते हुए भी जो आंतरिक नेत्र से उन्होंने जो प्राप्त कर लिया और पाया, और उन्होंने जो अपनी पदों में रचना की, वो तो जग जाहिर है। सूरदास जी अगर कहा जाए तो ये कम नहीं, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की, कन कन में झांकी है भगवान की। सूरदास जी के नेत्र नहीं है, बाहरी नेत्र नहीं है, पर जो अंतर मन की चक्षु है, उससे जो उन्होंने प्रियालाल को देखा, जो रास देखा, जो उन्होंने बाल लीला देखा प्रभु की, उन्होंने वर्णन करते हैं। सूरदास जी का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ दिल्ली के निकट। जन्म से ही नेत्र नहीं होने के कारण माता पिता भी खिन्न से रहने लगे, दुखी से रहने लगे। अच्छा, एक समाज की ऐसी परंपरा भी है और एक धारणा भी, कि अगर बालक नेत्रहीन हुआ या किसी भी कारण से शारीरिक अस्वस्थता उसके जन्म के बाद दिखा, तो लोग उसे अभागा या उसको अपने लिए हितकर नहीं मानते। सूरदास जी के साथ कुछ ऐसा ही था। एक बार थोड़ी आर्थिक अभाव हुआ, अकाल की स्थिति आई, घर में अनाज वगैरह की कमी हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल हो गया। लगभग सूरदास जी की उम्र 5 वर्ष होने की हुई। एक तो ऐसे ही पूरे घर में पहले से ही माता पिता दुखी थे सूरदास जी को लेकर के, अब तो और भी ऐसी परिस्थिति देख करके ये कहने लगी ये अभागा है। और अभागा
शब्द सूरदास जी को कोई नया सुनने की आदत नहीं थी। वो बचपन जन्म से सुनते ही आ रहे हैं। जब से उन्होंने, शायद उनकी होश रही होगी, तब से उनके कान तक पड़े। अब तो 5 वर्ष के बालक हैं, नन्हा ही बालक हैं। हृदय बड़ी कोमल होती है नन्ही से उम्र में। कभी कभी चूभ जाते, लग जाते सूरदास जी के। एक हृदय की पीड़ा किसको कहें। बेचारे कुछ नहीं, माता पिता का यही सोचते कि यही प्यार दुलार है। एक बार पिताजी को कहीं से कुछ असरफी मिली सोने की। हुआ कि चलो इससे घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। उसको उन्होंने अपने जो व्यवस्थाएं थी रखने की, बक्से वगैरह, उसमें रख दिए। सूरदास जी को वो हाथ लग गई। सूरदास जी ने उसको छुपा दिया। पिताजी जब असरफी ढूंढने लगे, खोजने लगे, कहीं नहीं मिला, तो सूरदास जी से और नाराज हुए और बोले यही कहीं ना कहीं किया है। अब सूरदास जी को वैराग्य की भाव हृदय में आ रहा था। भावना प्रबल होने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि हमें घर छोड़ देना चाहिए। वैसे भी तो मैं कोई काम का हूं नहीं, तो जब मेरा कोई काम नहीं है इस घर में, तो हम क्या करें। हम किसी को सुख पहुंचा नहीं सकते हैं, तो दुख देना क्या उचित है। ऐसा भावना सूरदास जी के हृदय में स्फुरित होने लगा। अच्छा, यह भावना उसी समय का नहीं था, यह भावना कुछ महीने से उनके हृदय में प्रबल हो रही थी। ये अच्छा मौका समझा उन्होंने। पिताजी ने उनको काफी डांटने लगे, यहां तक कि शायद कुछ पिटाई भी पड़ी होगी। अब सूरदास जी ने बताया कि मैं बता सकता हूं कि इस समय असरफी कहां रखी हुई है। यद्यपि उनके नयन नहीं है, बाहरी आंखें नहीं है। अच्छा, ये कई जगह ऐसे भी वर्णन के सूरदास जी ने असरफी नहीं छुपाई थी, वो उनके पिताजी ने ही कहीं गलती से ये कर दिया था, रख दिया था, या और भी कोई कारण हुए होंगे। पर कई ऐसे एक दो जगह वर्णन भी है। अब जो भी है, परिस्थिति जो बना वो ये बना कि सूरदास जी को वो असरफी दिख रही है। अब शर्त ये है कि आप हमें घर से बाहर जाने देंगे। बाहर जाने मतलब हम हमेशा के लिए घर छोड़कर जाना चाहते हैं। पिताजी बोले तुम देख नहीं सकते, तुम 10 कदम तो चल नहीं सकते बिना किसी के सहारे की, तो तुम जाओगे कहां। बोले देखिए, वो हम कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे, वो हमारे प्रभु जाने, पर हम विरक्ति लेकर के हम बाहर जाना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं। ऐसे भी हम आपके कोई काम के हैं नहीं। कुछ बात कहा सुनी हुई, फिर उसके बाद पिताजी भी तैयार हो गए, क्योंकि उनको असरफी मिल रही थी। वो बोले हम तभी असरफी बताएंगे जब आप हमें जाने की वचन दीजिए। अच्छा, उन्होंने वचन ले लिया पिता से। अब ब्राह्मण का वचन होता है। देखिए, अब जो है वचनों का मोल नहीं रह गया। नहीं तो, या आज भी जो नियम पालन करने वाले, जो सच में कोई ब्राह्मणत्व को पालन करता है, वो अपना वचन को पालन करता है। वैसे तो हर किसी की वचन की पालन करनी चाहिए, हर किसी को, पर ब्राह्मण को इसमें बिल्कुल ही इसे मानना चाहिए। थोड़े थोड़े से संसारिक प्रलोभन आजकल वचन है नहीं। अब देखिए, पिताजी ने वचन दे दिया, सूरदास जी ने वचन ले लिया। अब वो असरफी बता देते हैं। पिताजी को असरफियां मिल गई, वो प्रसन्न हुए, सूरदास जी निकल गए। अब पिता के हृदय में वात्सल्य भाव प्रकट हुआ और उनके मन को ऐसा लगा कि हम इसको कैसे जाने दे सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, है तो पुत्र ही, और जब पुत्र को है तो ये कैसे रहेगा बाहर घर छोड़कर। उनके हृदय में थोड़ी वात्सल्य की भावना आई, जो बचपन से शायद उनको नहीं ऐसा आभास हुआ। पर सूरदास जी ने उनको याद दिला दिया, वचन आपने दे चुके हैं। अब सूरदास जी घर से बाहर निकलते हैं। जाने को हाथ में एक डंडा और एक कमंडल, घर की छोटी सी जो व्यवस्था होगी, बाकी साथ में और कुछ है नहीं। सूरदास जी घर से निकल जाते हैं।
अब देखो जाना कहाँ है, किस ओर हम जाएंगे, ये सिर्फ भरोसा सूरदास जी को, एक 5 वर्ष के बालक को किस पर है? प्रभु पर है। अब सूरदास जी घर से जैसे ही निकलते हैं, जैसे ही चलने के होते हैं, अब रास्ता तो कुछ पता नहीं है। अब रास्ता दिखाने वाले स्वयं प्रभु ही हैं, और वही कोई रास्ता दिखाएं तो दिखाएं। सूरदास जी आश्रित हैं प्रभु के, और जो प्रभु के आश्रित होता है वो कभी भटकता नहीं है जीवन में। अरे भटकाव तो इस संसारी में लोगों के आश्रित होने पर है, संसार में है। जो प्रभु में आश्रित है वो कैसे भटक सकता है? जो प्रभु पर आश्रित हो गया उसको तो सही मार्ग मिलना ही मिलना है। दीनानाथ अनाथ को भलो मिलो संजोग, तारोगे नहीं आप प्रभु तो हंसी करेंगे लोग। तारोगे नहीं आप प्रभु तो हंसी करेंगे लोग। दीनानाथ अनाथ के भलो मिलो संजोग। अब सूरदास जी हारे को हरि एक सहारा। अब तो सूरदास जी के सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ही आसरा है। सूरदास जी लगभग 10-15 मील चलने के बाद उनको एक जगह पर ऐसा आभास हुआ कि यहीं पे हमें बैठना चाहिए। वहां पे एक तालाब थी, वहीं पे एक वृक्ष था, वहीं आसन लगा करके सूरदास जी बैठ गए। वहीं पे अपना कुछ समय बिताना उन्होंने उचित समझा। प्रभु जब देखते हैं कि इसके हमारे सिवा कोई नहीं है, तो प्रभु बहुत जल्दी उससे प्रसन्न होते हैं और जल्दी रीझते हैं। जब तक हमारा कहीं ना कहीं कोई आश्रय रहेगा संसार में, कहीं ना कहीं किसी से हमारा लगाव बना रहेगा, तब तक प्रभु आपके नहीं होंगे। और जब प्रभु देख लेते हैं कि इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पर आश्रित है, तो बहुत जल्दी प्रभु उसके करीब आ जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। सूरदास जी सरोवर के निकट वृक्ष के नीचे ही अपना आसन लगा करके बैठ गए और बस हरि नाम का जाप शुरू कर दिया, प्रभु के भक्ति में डूब गए। एक दिन सूरदास जी अपने ध्यान में मगन थे, तभी उनको किसी की रोने की आवाज आई। सूरदास जी का ध्यान भंग होता है। सूरदास जी पूछते हैं कि भाई कौन हो तुम, कौन हो, क्यों रो रहे हो? वो व्यक्ति आता है, बताता है कि हम पास के ही गांव के रहने वाले हैं, हम ग्वारिया हैं, हमारी भैंस थी वो कहीं खो गई है, और ये भैंस हमारी नहीं है, हम जिनके लिए काम करते हैं मालिक हमको बहुत मारेंगे, बहुत दंडित करेंगे अगर ये भैंस हम ले करके घर नहीं गए। अब भैंस कहीं मिल नहीं रही है, बस इसी कारण से दुखी होकर के हम रो रहे हैं। सूरदास जी ध्यान लगाते हैं, अंतर्मन से देखते हैं कि उसकी भैंस कहीं पास के ही एक जंगल में घास चर रही है। सूरदास जी बताते हैं कि तुम्हारी भैंस अभी कहाँ है, जाओ मिल जाएगी, रो मत, परेशान मत हो। वो व्यक्ति भागा भागा जाता है और जाकर देखता है कि सच में उसकी भैंस वहीं पे है। वो भैंस लेकर के आता है और सूरदास जी को दंडवत करता है, और उसके बाद वो नाचता गाता जाता है और गांव में जाकर के पूरे गांव को बताता है कि एक महात्मा ऐसा युवा अवस्था है और वो भजन कर रहे हैं। अब ये थोड़ी समय बीता था, पर अभी वो युवा ही हैं सूरदास जी, क्योंकि वो 5 वर्ष की उम्र में घर से निकले हैं। गांव वाले धीरे धीरे उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, मान सम्मान बढ़ता है, सूरदास जी के पास लोग आने लगते हैं। इसी को देखते हुए एक धनी मानी व्यक्ति वहां पहुंचता है और सूरदास जी को आकर के कहता है कि हम आपके लिए सारी व्यवस्था करना चाहते हैं,
देखो, जब भजन होने लगेगा, जब हम प्रभु के निकट जाने लगते हैं, तो संसार के लोग आपको भोग, सुविधा, सामग्री सब आपको प्रदान करने लगते हैं। ये बाधक ही होता है। इसीलिए कहते हैं, जब ध्रुव जी घर से जैसे ही निकलते हैं, माता से अपमानित होकर के भगवान श्री विष्णु के तलाश में जब घर से निकलते हैं, तो नारद जी जब मिलते हैं तो उनको यही कहते हैं, आप जिद छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या न करके आप अपने राज्य को लौट जाएं, और हम आपको वचन देते हैं, आपके पिता से कहकर हम आपको युवराज का पद अभी दिला देंगे। तब ध्रुव जी, इतने छोटी उम्र के बाल अवस्था रहती है, वो क्या कहते हैं कि मुझे युवराज पद, अभी तो मैं सिर्फ प्रभु की प्राप्ति के लिए घर से निकला ही था, तो मुझे युवराज पद मिल रहा है। अगर मैं प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु को प्राप्त कर लिया, तो न जाने हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो, चतुर बालक ध्रुव जी थे, उन्होंने उस युवराज पद को स्वीकार नहीं किया। वैसे ही अब सूरदास जी के जब यश बढ़ने लगा, लोग धनी मानी जब पहुंचने लगे, तो उसी में एक धनी मानी ने कहा, हम सारी व्यवस्था कर देते हैं। अब सूरदास जी, धन की चाहत तो है नहीं। अब धनी मानी व्यक्ति ने इच्छा जाहिर किया, बड़ा ही विनम्रता से दंडवत करके सूरदास जी को आग्रह किया, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है राम, सूर्य किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम, सुनहरे मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। जब कृष्ण प्रेम की विरह और भक्ति हृदय में स्फुरित हो जाता है, तो फिर ये धन वैभव, ये बाहरी भौतिक सुख की जरूरत नहीं रह जाती, और न ही लालसा रह जाती है। सूरदास जी के हृदय में तो कृष्ण की विरह और प्रेम की वो तरंगे हैं, जो हिलोरे मार रहे हैं प्रेम रस सागर में डूब जाने को। यहां किसी भौतिक सामग्री और किसी धन वैभव की सत्ता की जरूरत कहां रह गई, जगह ही नहीं बची उस हृदय में। जब मीरा बाई जी कह रही हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम रूपी, राम का नाम, कृष्ण का नाम रूपी धन को पा लिए, क्या चाहिए। लगन लगी जब कृष्ण की, तो सब जग झूठे लागे। अरे जो प्रेम रस की स्वाद चख लिया, जो प्रेम का स्वाद पा लिया, उसे ये संसार की सारी भौतिक, चाहे वो सत्ता सुख हो या राज की गद्दी क्यों न मिल जाए, उसे तो वैसे लगेगा जैसे बमन की हुई कोई 56 भोग पदार्थ है, जो कोई बमन कर दिया हो, वैसा तुच्छ लगने लगता है उसको ये सारे सांसारिक सुख। क्योंकि हृदय की जो पीड़ा है, विरह है, वेदना है, वो तो श्री कृष्ण की प्रेम में डूबा हुआ है। मानो उसके नेत्र पटल पर जहां भी देखो श्री कृष्ण ही दिख रहे हैं। जब चाह नहीं रह जाती, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, चाह और चिंता दोनों मिट जाती है। अब सूरदास जी वहां से बिना किसी को कहे बताए निकल जाते हैं, और दूर जाकर के फिर एक जगह उन्होंने अपने अनुकूल देखते हुए एकांत में जाकर के खूब भजन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहां उनको अब ये लगने लगा कि संसार में यश कीर्ति फैलेगा और हम कहीं इसी जाल में न फंस जाए। हालांकि कुछ समय के लिए भ्रमित भी हुए, पर क्या है, जब प्रभु की लगन है तो प्रभु भ्रमित होने नहीं देते हैं। सूरदास जी अब दिन रात प्रभु की भक्ति चिंतन लीला में मगन हो गए। एकांत रह करके खूब दिन रात बस प्रभु का ही गुणगान करने लगे। एक दिन बाल लीला के प्रभु के वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी, और बाल लीला में क्या देख रहे हैं सूरदास जी कि श्री कृष्ण बाल स्वरूप कन्हैया हैं। मैया से अपनी क्या कह रहे हैं, बार बार मैया से पूछ रहे हैं कि मैया मोको ये बताओ कि ये हमारी चोटी कब बढ़ेगी, ये चोटी मेरे क्यों नहीं बढ़ रही। अब बाल लीला है प्रभु की, मैया को सुख देना है, बात शल्य का। मैया बार बार समझा रही, दूध पी लो,
खूब दूध पियो, चोटी जल्दी बढ़ जाएगी। क्या कह रहे हैं? मैया मेरी कब हूं बढ़ेगी चोटी, बहुत दूध पिलायो मोको, अरे अब ही भय रही छोटी, मैया मेरो कब हूं बढ़ेगी चोटी, मैया मोरे कब हूं बढ़ेगी छोटी। बाल लीला की प्रभु का आनंद ले रहे हैं सूरदास जी, मगन है प्रभु की उस लीला में। मैया भी अपने लाला को ऐसे वात्सल्य से दुलार कर रही है और बार बार कह रही है, लाला बढ़ जाएगो लाला, कछु दिन की बात है, काय को चिंता करते हो। ना मैया, मैं तो लागत है कि मेरी चोटी ना बढ़ेगी। दाऊ को देख लो, सवन सखा को देख लो, सबकी चोटी, अब लाला चोटी पर ही अटक गए हैं आके। सूरदास जी की लीला चोटी पर लगी हुई है, आगे बढ़ नहीं रही है, क्योंकि उनको इतना आनंद आ रहा है इस प्रभु की चोटी की लीला देखने में, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। मैया का वात्सल्य देख करके सूरदास जी अंतर मन में गदगद हो रहे हैं। धन्य है, धन्य है सूरदास जी, जिन्होंने प्रभु की सारी लीलाओं को ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं जैसे कि भगवान ने जो मैया के साथ ब्रज में, गोकुल में और वृंदावन में रास किया, वो सब सूरदास जी को अक्षरशः वही लीला। अब भैया सूरदास जी कोई साधारण तो है नहीं, अब इसमें समझने की बात है सूरदास जी हैं कौन। सूरदास जी कोई और नहीं, सूरदास जी उद्धव जी हैं। अब इसकी भी एक प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और सुंदर प्रसंग है। उद्धव जी मिलने के लिए प्रभु से निकुंज में जाते हैं, नौनव्रत निकुंज में। उस समय श्री श्याम सुंदर प्रियाजू के साथ अंतरंग रास में रहते हैं। उस समय ललिता जी द्वार पे मौजूद रहती हैं, पहरा देते रहती हैं, क्योंकि नौनव्रत निकुंज में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, पुरुष शरीर का। नारद जी भी जब वहां जाते हैं, अगर कभी उनकी जाने की इच्छा होती है तो वहां पे वो मुग्धा सखी के स्वरूप में जाते हैं, वहां पे वो नवनिवृत्त निकुंज में मुक्ता सखी हैं। वहां तो किसी भी पुरुष, चाहे वो कोई देव गंधर्व, चाहे वो स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो, जब वृंदावन की रास में, जब भगवान शिव को रास में आने की इच्छा जाहिर किए, भगवान शिव ने जब अपनी इच्छा जाहिर किया तो क्या बोले? प्रभु बोले वहां तो किसी पुरुष शरीर का प्रवेश नहीं होगा वृंदावन में, आप कैसे आएंगे सखा? तो बोले हमको तो आना है प्रभु, हमको तो आपकी लीला का रसपान करना है। तो क्या बोलते हैं प्रभु? ठीक है, पर इसके लिए आपको गोपी बनकर आना पड़ेगा। तो वही गोपी बनकर के आते हैं, प्रभु पहचान जाते हैं तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं सखा बड़ी ही प्यारी लग रही हो, छेड़ते हैं प्रभु उनको। भगवान शिव कहते हैं प्रभु हमें रास का आनंद लेने दो, आप मुझे पकड़ा मत दो, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो हमें बहुत पिटाई हो जाएगी, गोपिकाओं सब हमको पीट देंगी। यहां देखो ये कितना प्रेम स्वरूप है वृंदावन की रास की, वही गोपेश्वर महादेव के रूप में आज वृंदावन में स्थापित हैं भगवान जी। आज उद्धव जी को रोक दिया गया। ललिता सखी बोलती हैं आप अंदर नहीं जा सकते। बोले आप किसको रोक रहे हैं? आपको पता होना चाहिए हम श्याम सुंदर के सबसे अनन्य सखा मित्र, और जो कहिए हम सबसे निकट में से एक हैं हम, आप हमें रोक रही हैं? आपको पता है कि ये बात अगर श्याम सुंदर को पता चलेगा? बोलते हैं हमें पता है उद्धव जी, आप प्रियतम के सबसे निकट और करीबी मित्रों में से एक हैं, सखा हैं, और यूं कहें कि आप सबसे करीब हैं, पर अभी इस समय रास विहार में हम अपने प्रियालाल को विघ्न नहीं डाल सकते, हम आपको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अब उद्धव जी को अंदर जाने की हट और ललिता जी के अंदर न जाने देने की हट, दोनों अब अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे से वाद विवाद कर बैठे। क्रोध में आकर के उद्धव जी ललिता जी को श्राप दे देते हैं, आपका जैसा बर्ताव और व्यवहार है, आपको स्पर्श करने की भी किसी में भाव न रह जाए, आपको मलेच्छों के यहां जाकर के निवास करेंगे और आप मलेच्छों के घर रहने लायक है, मलेच्छों के घर पलने लायक है। ऐसा उनका जो अंतर्मन का भाव हुआ, उद्धव जी ने श्राप दे दिया। अब ललिता जी ने इस श्राप को
बड़ा पीड़ा हुआ। उन्होंने कहा, हम तो अपने प्रियालाल के सुख पहुंचाने के लिए द्वार पे खड़े, हम उनका कि ताकि उनके रास बिहार में, रास विलास में किसी प्रकार के कोई विघ्न ना आए, और आप हमको श्राप दे रहे हैं। तो जाइए, हम भी आपको श्राप देते हैं कि आपको आंख होते हुए भी आपको यह दिखाई नहीं देता है कि हम अपने प्रियालाल के सुख चाहते हैं, उनके सुख में हम विघ्न नहीं आने देना चाहते हैं, फिर भी आपने ऐसा श्राप दिया, तो आपके भी नेत्र ना हो, और जो आप जन्म ले जाकर के पृथ्वी पर, और आपका दोनों नेत्र जन्म से ना हो, तब आपको इस पीड़ा को समझ में आएगा। कैसी लीला है, प्रभु की ही लीला प्रभु जाने। प्रभु काफी ये बात विवाद के बीच प्रभु तक ये बात पहुंच जाती है, प्रभु को सुनाई देती है। प्रभु प्रियालाल के साथ वो द्वार पर आते हैं, उद्धव जी को देखते हैं, ललिता जी को देखते हैं, दोनों विवाद में कहते हैं कि क्या हुआ। अब दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताते हैं, बोलते हैं, देखो अब तो आप दोनों ने ऐसा निश्चय किया है तो दोनों को जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात वचन मिथ्या होगी नहीं। ललिता जी को विरह हो जाता है कि हम कैसे जाकर के, प्रभु उनको बोलते हैं कि वहां भी हम ही आपको चित्त में होंगे। सूरदास जी का भी यही हाल। तो उद्धव जी का जन्म सूरदास जी के रूप में हुआ, और ललिता जी का जन्म मलेच्छ के यहां पलती हैं, क्योंकि जन्म तो नहीं पर उनका पालन मलेच्छों के यहां होता है। ललिता जी का श्राप जन्म के लिए नहीं था, मलेच्छों के यहां पालन, आप मलेच्छों के यहां आप रहने लायक हैं, तो पालन हुआ। अब जोधा बाई अकबर की जो रानी थी, वो एक दिन सरोवर के आसपास भ्रमण कर रही थी। उसी समय उसको एक लाली दिखती है, छोटी बच्ची रोते हुए, तो उसको वो ले जाती है और उसे पालती है। ललिता सखी जो कि अवतार रहती हैं, और वही उसके यहाँ पलती हैं। जोधाबाई बड़े ही लाड़ प्यार से पालती है, बड़े ही सुंदर और आभा कांति की, ऐसी जैसी मानो कि चंद्रमा ही स्वयं इस रूप को गढ़ करके पृथ्वी पर उतारा हो। जोधा पुत्री, उसको दत्तक पुत्री हो जाते हैं जोधा के। तो अकबर की भी पुत्री हुई। अकबर की दृष्टि गलत पड़ जाती है जब जैसे वो बड़ी होती हैं, तो वो जैसे ही वो छूने का प्रयास एक बार अकबर करता है, पूरे उसकी शरीर में मानो ऐसा व्याधि होता है कि किसी वैद्य का उपचार नहीं उसका रहता, ऐसा जलता है उसका पूरा शरीर। जब अकबर को व्याधि हुआ, बहुत ज्यादा उसके शरीर में ऐसे बड़े बड़े फोड़े और ज्वर से तपता हुआ, पीड़ा से युक्त, अकबर ने वैद्य भी उपचार करते करते थक गया, कोई लाभ नहीं हुआ। जोधाबाई बहुत परेशान हुई। तब अकबर को ऐसा आभास हुआ, पश्चाताप हुआ कि शायद हमने अपनी दृष्टि गलत कर ली, पुत्री के समान जो हमारे घर में पल रही रह रही, हम उस पर गलत दृष्टि किए। उसको पश्चाताप होता है और वो क्षमा मांगता है। उसी समय आग बुला करके ललिता जी के स्वरूप में जो वहां प्रकट हुई कन्या थी, वो आकर के फिर वो वही क्षमा जब कर देती हैं, तो उसकी सारी व्याधि दूर होता है। प्रसंग आता है कि दिन रात वहां से वो सिर्फ नंदगांव की ओर निहारते रहती हैं, वो महल पर आगरा से, और बस छत पर अश्रु प्रवाहित करती हुई घंटों वैसे ही व्यतीत करती हैं अपने प्रियतम की विरह में, अपने श्री कृष्ण की विरह में। अच्छा, ये दोनों का श्राप से मुक्ति का एक ही ये था कि जब आप दोनों को आपस में मिलन हो जाएगा तो आप मुक्त हो। सूरदास जी को जब अकबर के दरबार में एक बार बुलाया जाता है, संजोग बनता है, सूरदास जी पहुंचते हैं अकबर के दरबार में। एक बार उनको बहुत ही आदर से निमंत्रण होता है, और वो वहीं से गुजरते हैं, तो वो जाते हैं, और शायद ये संजोग था ही, ऐसा प्रभु की लीला थी, ऐसे ही प्रभु ने लीला किया। वहीं पे मिलते हैं सूरदास जी और ललिता जी, और दोनों को आपस में वार्तालाप होती है, और वहीं से फिर दोनों इस श्राप से मुक्त होते हैं। सूरदास जी दिन रात प्रभु के भजन में मगन होकर के भजन करने लगे। उसके बाद फिर उनको कई संतों को संग मिला, जिसमें उनको गुरु की बात की गई कि आपको गुरु, पहले तो किसी न किसी को गुरु स्वीकार करना चाहिए, और उनसे आपको उचित मार्गदर्शन लेकर के, दीक्षा लेकर के, क्योंकि बिना गुरु के उद्धार नहीं है। जब कहा जाता है कि बिना गुरु के उद्धार नहीं है, तो देखो वर्णन कैसे है। भगवान श्री कृष्ण को भी सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाना पड़ा, प्रभु श्री राम को गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र ये गुरु हुए। तो जब स्वयं प्रभु के गुरु हो सकते हैं और गुरु बनाना पड़ता है, तो हम बिना गुरु के कैसे उद्धार हो सकते हैं, कैसे हमारा कल्याण हो सकता है। किसी न किसी को शरणागत होकर के गुरु का आश्रय, गुरु के चरणों की आश्रय, गुरु के
वचनों का आश्रय लेकर के पालन करते हुए हमें जब तक वो प्रभु का मार्ग नहीं मिलेगा तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु के बताए मार्ग पर ही चल करके प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। अब सूरदास जी को लगा कि नहीं, हमें तो गुरु बनाना चाहिए, गुरु के शरणागत होना चाहिए। तब वल्लभाचार्य जी से उन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ले ली। बड़े परम महापुरुष वल्लभाचार्य जी ने उनको दीक्षा दिया और बड़ी कृपा उनकी रही सूरदास जी पर। और हो भी क्यों ना ऐसे दिव्य होनहार शिष्य जो पहले ही प्रेम में डूबा हुआ हो, श्री कृष्ण की प्रेम में लीन। सूरदास जी पर वल्लभाचार्य जी की भी बड़ी कृपा रही। एक बार की बात है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। सूरदास जी मार्ग से जा रहे थे, हाथ में लकुटी जो लेकर के वो चलते थे, जिसके सहारे वो छड़ी, वो सूरदास जी को ठोकर लग जाता है, गिर पड़ते हैं, छड़ी छूट जाती है और गिरते हैं तो वो अगले ही कदम पर बहुत बड़ा गड्ढा था और गड्ढे कुएं का स्वरूप का था, सूखा हुआ था, कुएं का स्वरूप का था, उसमें जाकर के गिर जाते हैं। अब सूरदास जी को निकलना वहां से मुश्किल है, थोड़ी चोटें भी आती है, हाथ पर छिल जाते हैं। अब बेचारे अंदर में ही कृष्ण कृष्ण अपना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद उनको एक आवाज आती है, बाबा, ए बाबा। सूरदास जी बोलते हैं, कौन है? अरे मैं इधर गिरा हूं गड्ढे में। बोले, बाबा तुम गड्ढे में कैसे गया? अरे लाला, तुम्हें दिख नहीं रही, हमारी आंखें नहीं है। अरे राम राम, तुमको तो बहुत चोट लगी है बाबा। अरे चोट को तो छोड़ो, हमको इस गड्ढे से निकालने का कुछ तो प्रयत्न करो। हाँ बाबा रुको। ये आवाज में इतनी शीतलता और मधुरता थी कि सूरदास जी के कान मानो बार बार सुनने को इच्छा हो रही है, क्योंकि वो तो है ही श्याम सुंदर, परम सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो उनकी आवाज सुन करके आनंद विभोर ही हो सकता है। जिसके कान में चले गए वो मानो रस घुल गए। लाला ने अपना पटका लटका दिया नीचे, बोला, पकड़ लो बाबा और इसे पकड़ करके ऊपर आ जाओ। जब पटका सूरदास जी के हाथ तक पहुंचा और जब उन्होंने हाथ से पकड़ा तो उसका, जब उनका स्पर्श और उसकी सुगंध जब ऐसे मानो सूरदास जी के तन बदन को ऐसे आनंद विभोर कर दिया, उसका सुगंध, उन्होंने पहचान लिया, ये तो कोई और नहीं, ये तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर हैं। सूरदास जी भी अनजान बन, जानते हुए भी, पहचानते हुए अनजान बनने का नाटक करने लगे। लाला थोड़ा जोर से खींचियो, बाबा का शरीर थोड़ा भारी है गए हो। देखो सूरदास जी भी लीला कर रहे हैं। लाला खींचता है। जैसे ही सूरदास जी ऊपर आते हैं, चरण पकड़ने के लिए चरण पकड़ ही लेते हैं। अब एक चरण तो श्याम सुंदर के और दूसरा चरण प्रियाजू के पकड़ा जाता है। प्रियाजू के चरण जैसे ही हाथों में ऐसे चरण पकड़ते हैं, जो नुपुर होती है, प्रियाजू ने जैसे ही झटका देकर के पैर छुड़ाए, नुपुर आ गई हाथ में। लालजू कहते हैं, इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि बाबा बहुत चतुर है, आप मत जाइए, मत चलिए। आपने जिद किया, क्योंकि प्रिया जो जिद करती है कि मैं बाबा को देखने जाऊं, बाबा गिर गए वो गड्ढे में, अरे कैसे छोड़ दे बाबा को, एक बार तो देखिए तो जा करके। देखो कैसा वात्सल्य भाव, कैसा प्रेम है, माता स्वरूप प्रेम अपने भक्तों से करती हैं प्रियालाल। करुणा स्वरूप भक्त वत्सल है, कभी भी भक्तों को साथ नहीं छोड़ते। इतना करुणा स्वरूप है प्रियालाल के, एक पल के लिए भी नहीं बिसरते हैं। बस हृदय की उस मन मंदिर में बसा लो एक बार। सूरदास जी को नुपुर हाथ में, अब वो हृदय से लगा करके बस प्रियाजू को चिंतन और स्मरण और अंतर मन से भाव में डूब गए। लालजू प्रियाजू वहां से निकल गए। कुछ ही समय बाद अब प्रियाजू कहती हैं, हमारा नुपुर हमको ला करके दीजिए। लालजू कहते हैं, आपको जिद था, आपने जिद किया था कि हम जाएंगे, तो अब आपको हिलाना पड़ेगा, अब हम कैसे ला करके दें? नुपुर तो बाबा के पास और बाबा देवो नहीं। अरे बड़ा चतुर है ये लालजू कह रहे हैं। देखो कैसा खेल है, ऐसे ही खेल खेलते हैं अपने निज जनों से, ऐसा ही खेल प्रियालाल के। कोई न कोई रूप में कहीं न कहीं तुम्हारे आसपास ही होंगे, बस लुका छुपी का खेल चलते रहता है। प्रियाजू कहती हैं कि नुपुर हमको तो चाहिए श्याम सुंदर, नुपुर तो ला करके आप दीजिए। अब जाते हैं प्रियाजू के, अब हट के आगे श्याम सुंदर को तो जाना ही है, तो गए। कहते हैं, बाबा अरे हमारे साथ एक सखी थी, उसका
नुपुर छूट गया है, वो नुपुर दे दो बाबा। बोलते हैं नुपुर तो है मेरे पास पर मैं दूंगा नहीं। काहे बाबा? एक तो हम तुमको तुम्हारी जान बचाए, तुमको गड्ढे से निकाला, और तुम एहसान करने के बदले तुम हमारे नुपुर भी देना नहीं चाहते हो। तो बोले हमें कैसे पता कि वो नुपुर तुम्हारे ही सखी का है या तुम्हारा है? अब तुम अभी लेकर के चले गए और बाद में कोई और आ गया मांगने, तो हम क्या करेंगे? हम कहां से देंगे? फिर हम तो चोर साबित हो जाएंगे। ए बाबा, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, सबन जैसे समझो मोको। लाला, मैं तो देखूं भी ना, मेरे तो नैन है नहीं, आंख है नहीं, कैसे पता कि तू सवन के जैसे है कि बिल्कुल अलग है? अब सूरदास जी भी आनंद ले रहे हैं प्रभु के साथ उस प्रेम लीला का, भक्त की प्रेम लीला। ऐसे ही होता है भगवान के साथ, भक्त और भगवान का प्रेम ही ऐसा है, संबंध ही ऐसा है। अब देखो, एक उपाय है लाला, तुम उसी सखी को ले आओ जिसके पैर से, जिसकी चरण से हमें नुपुर मिली है, तो उसके चरण में दूसरे पांव में तो नुपुर होंगे एक और, तो मैं उससे मिला करके मैं दे दूंगा नुपुर। अब श्याम सुंदर अब दोनों तरफ से फंस गए, एक तरफ प्रियाजू, एक तरफ से परम भक्त सूरदास जी जो उनके हृदय के आधार स्वरूप हैं। अब जाते हैं, कहते हैं चलो अब आपको चलना पड़ेगा, वो बाबा तो दे नहीं रहे हो नुपुर। प्रियाजू को फिर आना पड़ता है, बोलते हैं दिखाओ, चरण पकड़ते हैं, देखते हैं जैसे ही दूसरे चरण पक पांव आगे बढ़ाती हैं प्रियाजू, पांव पकड़ लेते हैं। सूरदास जी बोलते हैं अब नहीं छोड़ चरण तुम्हारे, बड़े दिन बीत गयो आस लगयो बड़े भारी, अब नहीं छोड़ू चरण तिहारी। चरण छोड़ने को तैयार नहीं, कहते हे प्रियाजू अब तो कृपा कर दो प्रियाजू। प्रियाजू फिर अब लुका छिपी का खेल खत्म हुआ। प्रियालाल कहते हैं बोलो बाबा। प्रियाजू बड़े प्रसन्न होती हैं, बोलती हैं आज मैं बहुत प्रसन्न हूं बाबा, आज आपको, आपके पद सुनने तो मैं रोज आपके पास आकर के बैठती हूं और सुनती हूं, पर आज आप हमको देख सको जी भर के, ऐसा मैं कृपा करती हूं। और उन्होंने, प्रियाजू ने उनको नेत्र प्रदान कर देती हैं, और वो प्रियाजू के उसी माधुर्य लावण्य स्वरूप को देखते हैं, युगल स्वरूप को देखने के बाद आनंद से भर जाते हैं। उसके बाद कहते हैं हे प्रियाजू अब ये आंखें की जरूरत नहीं, अब ये ले लो वापस, हो गया हमारा। कहते हैं नहीं बाबा, अब ये जीवन प्रयत्न तुम्हारे साथ रहे। नहीं, अब किसको देखना है, जब आपको देख लिया, अरे अंतर मन से तो देखता ही था, अब बाहरी चक्षु से भी देख लिया, तो अब क्या जरूरत है इस नेत्र की? संसार को देखने के लिए नेत्र नहीं चाहिए, ये संसार रूपी, इस माया रूपी मल को देख करके क्या करेंगे? जो अंतर मन से अब तो बस इसी स्वरूप को निहारते रहेंगे। हृदय की आनंद की लहर जो है सूरदास जी को उमड़ पड़ा, बस भाव में डूब करके अश्रु प्रवाहित करते हुए एक ही चीज कहते हैं, बस इस आंखें को फिर से छीन लो, ले लो, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे तो दोनों नेत्रों के रूप में एक में आप और एक में श्याम सुंदर चाहिए, और क्या चाहिए? प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा सूरदास जी प्रभु के दिन रात गुण गाते हुए संसार को वो प्रदान करके गए जो उनके सिर्फ स्मरण और उनके लिखे हुए पदों को गा करके प्रेम और भाव में डूब जाए। ऐसे ऐसे परम भक्त जो प्रभु को दिन रात प्रेम में प्रभु के डूबे हों, ऐसे भक्तों की चरणों में कोटि कोटि वंदन, सूरदास जी की चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसे भक्तों के स्मरण मात्र से हृदय में भक्ति की भाव स्फुरित हो जाता है। बड़े कृपालु दीन दयालु महापुरुष होते हैं, क्योंकि ये प्रभु के निज जन होते हैं, और ऐसे महापुरुषों की आश्रय लेकर के अगर प्रभु का स्मरण किया जाए तो हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होता है। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय।